हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो में लगभग 40 प्रश्न हैं और ह्यूमन बॉडी से संबंधित हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देख लेना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। तो शरीर की जो सबसे लंबी मांसपेशी होती है वो सारटोरियस होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है, माने थाई में पाई जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे लंबी की। और जो सबसे छोटी होती है वो होती है स्टेपिडियस, ठीक है। स्टेपिडियस जो होती है मांसपेशी वो कान में पाई जाती है और शरीर की सबसे छोटी होती है, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है सारटोरियस और सबसे छोटी जो होती है स्टेपिडियस होती है, जो कि कान में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं। हृदय की ऊपरी परत है, तो हृदय की ऊपरी जो परत होती है वो पेरिकार्डियम होती है। फ्रेंड्स, जो हृदय की परतें होती हैं वो 3 होती हैं, ठीक है। हृदय में 3 परतें होती हैं। देखो, पहली जो होती है कौन सी है आपकी, पेरिकार्डियम, जो कि ऊपरी वाली होती है। फिर उसके बाद होती है मायोकार्डियम, जो कि बीच वाली होती है। फिर जो सबसे नीचे होती है उसे इंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। तो सॉरी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर माने सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो ये होता है O, ठीक है। फ्रेंड्स, जो ब्लड ग्रुप की बात करी जाए तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी, ठीक है। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी 1900 से 1901 के बीच में, ठीक। 1900 से 1901 के बीच में किसने करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी ब्लड ग्रुप की खोज। और देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। A, B, AB और O, ठीक है। A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। अब इसमें जो AB होता है, ठीक है, AB जो होता है ये सर्वग्राही होता है या फिर इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है। और जो O होता है इसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, माने सर्वदाता रक्त समूह होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। ATP किसका स्रोत है, तो ये जो ATP जो होता है ये ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, ठीक है। ATP जो होता है ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। देखो, जो ATP होता है, ठीक है, ATP जो होता है कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। ATP जो होता है कार्बनिक यौगिक होता है, जो कि जीवित कोशिकाओं में कई प्रक्रियाएं होती हैं उनको चलाने के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ATP क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है और जीवित जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में कई प्रक्रियाएं होती हैं, तो उन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, ATP, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। एपिलेप्सी रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो ये तंत्रिका तंत्र संबंधी जो है विकार होता है, ठीक है। एपिलेप्सी रोग जो होता है इससे ये कौन से मतलब किस अंग से संबंधित है शरीर के, तो तंत्रिका माने मस्तिष्क से संबंधित है, माने तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। और जो एपिलेप्सी रोग जो होता है फ्रेंड, ठीक है, ये होता है इसको, जैसे कि एक नॉर्मली भाषा में लोग कहते हैं तो मिर्गी, ठीक है। मिर्गी में क्या होता है, उसका जो व्यक्ति होता है उसका मानसिक जो संतुलन होता है वो क्या होता है, वो गड़बड़ हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, बिगड़ जाता है, माने उसका मानसिक जो संतुलन होता है वो खराब हो जाता है, जिसके कारण वो ज़मीन पर गिरता है और उसको बार बार झटके आते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो जो एपिलेप्सी जो रोग होता है या फिर मिर्गी जो रोग होता है मस्तिष्क से संबंधित है, माने तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या होती है, ठीक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है न्यूक्लियस होता है। आगे देख लेते हैं। मलेरिया रोग से सर्वाधिक प्रभावित अंग है, जो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग से सर्वाधिक शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये होता है स्प्लीन, ठीक है। क्या होता है, स्प्लीन होता है। फ्रेंड्स, ये जो स्प्लीन है इसी को हम तिल्ली, प्लीहा या फिर स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। क्या, तिल्ली बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। और ये जो स्प्लीन होता है, ठीक है, स्प्लीन जो होता है हमारे शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है, ठीक है। और जो हमारे शरीर में आरबीसी जो होती हैं, ठीक है, ये जो मरी हुई आरबीसी होती हैं इनको, या फिर पुरानी जो आरबीसी होती हैं इनको जो ब्लड हो वो स्प्लीन जो होता है क्या करता है, रक्त से छान देता है, हटा देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है, पुरानी जो होती हैं आरबीसी या फिर मृत जो आरबीसी होती हैं उनको हमारे शरीर से मतलब जो प्लीहा होता है वो ब्लड से उनको निकाल देता है, उनको ख़त्म कर देता है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये बाजू में पाई जाती है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ये मैं आपको कुछ बाजू इस तरीके से बना दे रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, चित्र को माइंड मत करना, फिलहाल मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये इस तरीके से होता है, ये हमारा क्या है? बाजू है मान लो। अब ये वाला बाजू है। ठीक है, अब ये वाला जो बाजू है इसमें एक हड्डी होती है। ठीक है, माने कंधे से, ये कंधे से और ये यहाँ पर कोहनी तक। ठीक है, कंधे से कोहनी तक, कंधे से कोहनी तक ये जो हड्डी होती है। ठीक है, ये वाली जो हड्डी होती है इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस हड्डी बोलते हैं। ठीक है, फिर ये कोहनी है और ये वाली कलाई है। ठीक है, कोहनी से कलाई तक जो हड्डियाँ होती हैं इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो होती है कलाई वाली हड्डी, माने कोहनी से कलाई तक, ये माने इस वाली, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें कितनी पाई जाती है? 2 पाई जाती हैं और यहाँ पर 1 पाई जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो 1 होती है ह्यूमरस होती है और ये जो कलाई होती है। ठीक है, ये कलाई जो होती है इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, माने कलाई से कोहनी तक 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बाजू में, माने जहाँ बाइसेप ट्राइसेप होते हैं, माने कंधे से कोहनी तक जो कि हड्डी होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसमें क्या है? ह्यूमरस हड्डी होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ कोहनी से यहाँ मतलब कलाई तक इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, रेडियस और अल्ना। ठीक है, तो ह्यूमरस हड्डी बाजू में पाई जाती है और कोहनी से कलाई के बीच में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है। ठीक है, फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है, जिसे हम उरु अस्थि भी बोलते हैं। ठीक है सॉरी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जिसे हम उरु अस्थि बोलते हैं, कहाँ पाई जाती है? जांघ में, माने थाई में पाई जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो सबसे लंबी कौन सी हो गई? सबसे लंबी फीमर हो गई, और दूसरी जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? टीबिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक चित्र बना दे रहा हूँ हल्का फुल्का समझने के लिए आपको। देखो मान लो जैसे ये थाई है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर ये घुटना हो गया, इसके नीचे ये हो गया, और यहाँ पर मैं एक पंजा बना दे रहा हूँ बढ़िया सा सुंदर सुंदर। ठीक है, अब देखो ये वाला यहाँ पे ये थाई है। ठीक है, ये वाली थाई है, जांग है। ठीक है, अब इसमें जो हड्डी होती है ये वाली हड्डी, ठीक है, इसमें जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं क्या? फीमर या फिर उरु अस्थि, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। ये हो फिर घुटन, ये यहाँ पे ये होती है, ये जो होता है इसको बोलते हैं, ये गोल गोल कटोरी होती है, इसको बोलते हैं पटेला नामक हड्डी। ठीक है, पटेला ये घुटने में पाई जाती है। इसके नीचे क्या होता है? साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है, जो कि हमारे जो शरीर के जितने भी जॉइंट होते हैं वहाँ पर साइनोवियल जो होता है द्रव पाया जाता है, जो कि उठने चलने में आसानी करता है, ग्रीस का कार्य करता है, मोबिल का कार्य करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो ये क्या हो गई? ह्यूमरस हड्डी हो गई, सॉरी फीमर हड्डी हो गई, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी यानी दूसरे नंबर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है टीबिया, जो कि कहाँ पाई जाती है? यहाँ घुटने से लगाकर, और ये पैर के जो पैर होता है पैर के पंजे तक। ठीक है, घुटने से लगाकर पैर के पंजे तक इसमें 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, टीबिया और फिबुला। टीबिया जो होती है ये मुख्य हड्डी होती है, और ये शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। ठीक है, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? टीबिया होती है। और शरीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो भी टीबिया हो जाएगी। और टीबिया जो होता है, टीबिया हड्डी होती है, टीबिया की एक सहायक हड्डी होती है, उसे बोलते हैं फिबुला। ठीक है, तो आप कहने का मतलब ये है कि जो फीमर है, जिसे हम उरु अस्थि बोलते हैं, कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ जांघ में पाई जाती है। ठीक, कहाँ? जांघ में पाई जाती है। और उसके माने घुटने पे जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? पटेला नामक हड्डी बोलते हैं। और घुटने से नीचे, ठीक है, घुटने से नीचे पैर तक 2 हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी? टीबिया और फिबुला। जो टीबिया होती है वो मुख्य हड्डी होती है, और टीबिया की जो सहायक हड्डी होती है वो होती है फिबुला। ठीक है, टीबिया जो है शरीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और सबसे चमकीली शरीर में हड्डी होती है टीबिया। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये बोन मैरो में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, जिसे हम बोन मैरो को अस्थिमज्जा बोलते हैं, जो कि हड्डियों के बीच में जो होता है ब्लड का निर्माण होता है हमारे शरीर में। ठीक है, हड्डियों के बीच में। आगे देख लेते हैं। जो हड्डी होती है उसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है, ब्यूटी बोन जो हड्डी होती है उसी को कॉलर बोन हड्डी भी कहते हैं। जैसे मान लो कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, ये उसका गला हो गया,
ये यहाँ पे ये कंधे हो गए, ठीक है, ये कंधे हो गए, इधर पे ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये सुंदर सा कोई श्रीदेवी बना दिया हूँ, ठीक है, देखो श्रीदेवी को देख लो। देखो अब ये श्रीदेवी के यहाँ पर क्या होगा, ये वाली तो गर्दन हो गई, ठीक है, गर्दन के जस्ट नीचे और ये जो कंधे होते हैं, ठीक है, ये वाली इधर और एक इधर, ये कंधों पर रखी हुई होती है गले के नीचे जस्ट, ठीक है, गले के नीचे। तो अब ये वाली जो हड्डियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती हैं। इन्हीं को हम क्लेविकल बोन या फिर कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है, क्लेविकल बोन या फिर कॉलर बोन बोलते हैं, इसी को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कहाँ पाई जाती हैं, कंधे से जुड़ी हुई गर्दन के नीचे होती हैं, ठीक है, कंधे पर रखी हुई होती हैं, जुड़ी हुई कंधे से, और गर्दन के नीचे होती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रोग हो जाता है घेंघा, जिसे हम ग्वाइटर रोग बोलते हैं। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाता है घेंघा, घेंघा रोग को ही ग्वाइटर बोलते हैं। गले में ये थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में होती है, उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। तो ये रहा कुछ इस तरीके से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये हो जाता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, हाइड्रोफोबिया। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर हाइड्रो प्लस फोबिया, ठीक है, हाइड्रो प्लस फोबिया है, तो हाइड्रो का मतलब होता है जल और जो फोबिया होता है इसका मतलब होता है डर। तो इसलिए जो हाइड्रोफोबिया होता है इससे ग्रसित व्यक्ति को पानी से डर लगता है, ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिया जो किसमें होता है, माने जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली है, सियार है, भेड़िया है, माने लगभग मांसाहारी जितने भी जानवर होते हैं जो रेबीज से ग्रसित होते हैं, तो उनके काटने से क्या होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया को ही फ्रेंड्स रेबीज भी बोला जाता है, ठीक है, तो याद रखिए। और इसमें क्या होता है, जल माने पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18। जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये BC है, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, BC होते हैं। और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं कौन होते हैं, DEKA, ठीक है, डेका, ठीक है, DEKA जो होते हैं ये वसा में हैं, ठीक है, वसा में घुलनशील हैं। और जल में घुलनशील कौन है, B और C होते हैं, ठीक है। देखो विटामिन जो है इसकी खोज 1911 में, ठीक है, 1911 में सी फंक ने करी थी, ठीक है, किसने, सी फंक ने करी थी, 1911 में सी फंक ने करी थी किसकी, विटामिन की खोज। और विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं BC, और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं DEKA माने डेका, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन D जो होता है फ्रेंड्स इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि सुबह प्रातः काल मॉर्निंग में धूप सेकने से या सनशाइन करने से हमें हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को क्या मिलता है, विटामिन D की प्राप्ति होती है, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में वही 6-7 बजे के आसपास जब हम 20 से 25 मिनट धूप सेकते हैं तो उस कंडीशन में हमारे शरीर को विटामिन D की प्राप्ति होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन D का जो मुख्य स्रोत होता है सूर्य की रोशनी होती है, ठीक है। इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है, ठीक है। देखो विटामिन जो D जो होता है इसकी वजह से 2 रोग हो जाते हैं, बच्चों में रिकेट्स, और जो बड़े लोग होते हैं उसमें ऑस्टियोमलासिया, ठीक है। रिकेट्स जो रोग होता है इसमें भी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर और मुलायम हो जाती हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनकी जब उनमें विटामिन D की कमी होती है तो उनमें भी रिकेट्स के समान ही रोग हो जाता है। उनकी जो बड़े लोग होते हैं उनकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने के आसार, मान लो जो जोर पड़ने पर वो टूट भी जाती हैं। बच्चों में तो मुलायम हड्डियां हो जाती हैं, तो वो जल्दी से झटका लगने पर, थोड़ा झटका लगने पर टूट जाती हैं। तो इसीलिए ऑस्टियोमलासिया या फिर रिकेट्स रोग होता है। वही रोग जब बच्चों में होता है तो उसे रिकेट्स नामक रोग बोलते हैं, और वही रोग जब बड़ों में होता है तो उसे ऑस्टियोमलासिया बोलते हैं। किसकी कमी से होता है, विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलासिया रोग, ये चीज़ याद रखना। और विटामिन D का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। गोम्फोथ्रोसिस ज्वाइंट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दांत और मसूड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है, दांत और मसूड़ों में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21। मानव शरीर में रेखित पेशियों की संख्या होती है, तो हमारे शरीर में रेखित पेशियों की संख्या कितनी होती है, 400 होती है। फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो कुल पेशियाँ होती हैं 639 लिखना चाहिए, 639, ठीक है, 639 होती हैं, जिसमें से 400 जो होती हैं, ठीक है, 400 जो होती हैं कौन सी होती हैं, रेखित पेशियाँ होती हैं, ठीक है, 400 जो होती हैं वो रेखित पेशियाँ होती हैं। और कुल कितनी होती हैं, 639 होती हैं, ठीक है। और जो सर्वाधिक की बात करी जाए कि हमारे शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं पीठ में, ठीक, कहाँ पर, पीठ में पाई जाती हैं। और 180
180 कुल पाई जाती है हमारी पीठ में, तो जो कि शरीर के सभी अंगों की अपेक्षा पीठ में सबसे ज़्यादा मांसपेशियां पाई जाती हैं 180। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हड्डियों के जोड़ों पर कौन सा द्रव पाया जाता है? तो साइनोवियल द्रव पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनमें मान लो जैसे अभी मैं आपको बता रहा था घुटना है जैसे, तो घुटना है, अब यहाँ पर क्या होता है उठने बैठने में आसानी हो जाती है। तो जितने भी हमारे शरीर के जोड़ होते हैं उन जोड़ों पर कौन सा द्रव लिक्विड होता है या फ्लूइड कह लीजिए, तो साइनोवियल द्रव होता है। ठीक है, ये देखो क्या करता है, जिससे हमारे आपने ग्रीस सुना होगा, इंजन में लगी होती है, इंजन के पहियों या मोटरसाइकिल के जो पहिया होते हैं या ट्रैक्टर की पहिया होती है या ट्रक वगैरह की पहिया होती है, तो उसमें जो वायरिंग होता है, ठीक है, वायरिंग में क्या लगाया जाता है, ग्रीस लगा दिया जाता है ताकि उनको घुमाने में, चक्कर राउंड करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो वही सेम कार्य किसका होता है, साइनोवियल लिक्विड जो होता है, साइनोवियल द्रव जो होता है हमारे शरीर के जो जॉइंट होते हैं वहाँ पर होता है, और उनको जॉइंट जो होते हैं उनको उठने चलने माने मोड़ने घुमाने में आसानी करता है ताकि हमारी जो हड्डियाँ हो रगड़े ना, ठीक है, आसानी से घूम सकें। तो इसलिए कहीं ना कहीं ग्रीस का काम करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। वृद्धिकर या ग्रोथ हार्मोन्स कौन सी ग्रंथ बनाती है? तो वृद्धिकर जो हार्मोन्स होता है इसी को ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं, इसी को मानव विकास हार्मोन्स बोलते हैं, इसी को सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन्स भी बोला जाता है। ठीक है, वृद्धिकर जो हार्मोन्स होता है इसे सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्या सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन्स बोलते हैं। और ये कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। फ्रेंड्स, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है इसी को पीयूषिका ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को पीयूषिका ग्रंथ बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि हो गई, पीयूषिका ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है, और क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, पीयूषिका, मास्टर ग्रंथि, ये सभी किसके हैं? पीयूष ग्रंथि के नाम होते हैं। ठीक है, अब जो पीयूष ग्रंथि का वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, 0.6 ग्राम होता है, या तो आपको कहीं कहीं पर लिखा मिल जाएगा 0.5 ग्राम भी लिखा मिल सकता है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज मत होना। ऑप्शन में दो में से एक ही मिलेगा, 0.6 या फिर 0.5 मिलेगा। ठीक, ये दरअसल कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। ठीक है, ये जो कहाँ पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क में। और पीयूष ग्रंथि का जो आकार होता है कितना होता है? मटर के दाने जितना होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ठीक है, लार किसके पाचन में सहायक है? तो स्टार्च के पाचन के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, देखो जो पीएच मान होता है, तो पहली बात तो ये है पीएच मान की खोज किसने की थी? तो 1909 में सोरेनसन ने करी थी। ठीक है, 1909 में सोरेनसन ने करी थी पीएच मान की खोज। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी जो पीएच मान होता है, ठीक है, कोई भी पीएच मान माने कोई भी घोल का जो पीएच मान निकाला जाता है 0 से 14 तक निकाला जाता है। ठीक है, 0 से 14 तक निकाला जाता है। अब यहाँ पर 7 होता है। ठीक है, माने 0 से 7 माने 0 से 7 तक, माने 7 से पहले वाला जितना होगा सब अम्लीय होगा। ठीक है, क्या होगा? अम्लीय होगा। और जो 7 होता है, 7 होता है, ये क्या होता है? ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, 7 के बाद वाला 14 तक, 7 से 14 तक जो होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है, क्या? क्षारीय होता है। ठीक है, तो 7 से पहले वाला सब अम्लीय हो जाएगा, 7 जो होगा वो न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगा, 7 के ऊपर वाला माने 7 से 14 तक जितना भी होगा वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने 1909 में करी थी। ठीक है, और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 जो होता है वो रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। कब? 1928 में। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो जो ये हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? देखो हमारे ब्लड में जो RBC, ठीक है, RBC जो होती हैं इनमें उपस्थित होता है क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसमें क्या उपस्थित होता है? RBC में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रकार का आयरन युक्त प्रोटीन होता है, लाल वाला। ठीक है, लाल आयरन युक्त प्रोटीन होता है, किसमें होता है? RBC में होता है। ठीक है, तो इस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? हमारे शरीर में जो वो ब्लड होता है, ठीक, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है तो ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है?
एक लाल आयरन युक्त क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, याद रखिए। और जो फ्रेंड्स ये हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है इसका पूछ लेता है हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। जैसे हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, जो हमारे लंग्स होते हैं, हमारे शरीर में कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। लंग्स जो होते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन को ये क्या करता है, ऑक्सीजन को जो हीमोग्लोबिन होता है वहाँ से लेकर पूरे शरीर में इसको भेज देता है, ठीक है। ऑक्सीजन को फेफड़ों से लाकर पूरे शरीर में कौन भेजता है, हीमोग्लोबिन भेजता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। ये सब याद रखना फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम बने होते हैं तो ये डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। शरीर में किसकी अधिकता के कारण त्वचा का रंग काला हो जाता है, तो मेलानिन, ठीक है। मेलानिन जो होता है फ्रेंड्स ये निर्भर करता है कि हमारी त्वचा का रंग कितना काला होगा, ठीक है। जिसमें जितना अधिक मेलानिन की मात्रा होगी उसका शरीर उतना ही काला होगा। जैसे भैंस होती है तो भैंसों में मेलानिन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो भैंसें हमेशा काली ही पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और लगभग में कितना, 42%, ठीक है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत पाया जाता है प्रोटीन, 42% पाया जाता है सोयाबीन में प्रोटीन। आगे देख लेते हैं। डेंगू बुखार के समय शरीर में किसकी कमी हो जाती है, जो हमारे शरीर में डेंगू का बुखार होता है तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इन्हीं को हम रक्त बिंबाणु बोलते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो औसतन बात करी जाए तो 2 लाख होती है हमारे शरीर में। कितनी होती है, 2 लाख होती है। इनका जो जीवन काल होता है 7 दिन का होता है, ठीक है। जीवन काल होता है जो कितने, 7 दिन का होता है। और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इन्हीं को हम रक्त बिंबाणु बोलते हैं। डेंगू बुखार के समय हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, तो उनको इसका बहुत अच्छा घरेलू जो उपाय होता है, बकरी का दूध वगैरह जो होता है ये सबसे फायदेमंद रहता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक जिम्मेदार है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो ये न्यूरॉन होती है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सेक्स हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो सेक्स हार्मोन्स होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, ठीक है। इसी को अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है कहाँ पाई जाती है, हमारे जो किडनी होती है, ठीक है, गुर्दे पर पाई जाती है, किडनी पर पाई जाती है। और ये क्या करती है, इसका जो मुख्य कार्य होता है जब हम टेंशन में होते हैं, ठीक है, टेंशन में होते हैं तो माने तनाव की स्थिति में जब होते हैं तो ये क्या करती है, कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं, ठीक है। जो देखो ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा। देखो कौन सी ग्रंथि होती है जो तनाव के समय कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं, तो एड्रिनल, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो तनाव के समय बहुत सारे हार्मोन जो होती है वो स्रावित करती है, निर्माण करती है, बहाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। शरीर में मुख्य रूप से ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर शब्द एक मुख्य आया है, ठीक है, मुख्य रूप से, ठीक है। अब ये वसा वगैरह मत कहने लगना कमेंट में, क्योंकि मैंने यहाँ पर शब्द का पहले ही सटीक इस्तेमाल कर दिया है कि शरीर में मुख्य रूप से ईंधन का कार्य कौन करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और हड्डियां हमारे शरीर में कितनी होती हैं फ्रेंड्स, बता ही देता हूं, 206 होती हैं, जबकि बच्चे जो होते हैं उसमें लगभग में 300 के आसपास होती हैं, ठीक है। लगभग में 300 से मान लो कुछ कम होंगी या फिर कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इसलिए औसतन की बात करी जाए लगभग में 300 होती हैं बच्चों में। एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और हड्डियाँ जो होती हैं इसमें 99% कैल्शियम भी पाया जाता है, और इसमें हड्डियों में 22% जो होता है वो जल भी पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। हड्डी और मांसपेशी के, अब यहाँ पर एक इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं। क्या था, हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, ठीक है। माने हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट और हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, ठीक है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है, तो फ्रेंड्स मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में दे देना फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना।